किसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी माँ और अपनी जवान बहन राधा के साथ रहा करता था। एक दिन अर्जुन शाम को थका हारा घर आया ही था कि तभी उसकी माँ उससे बोली, क्या हुआ? क्या आज भी तेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसी? अरे क्या बताऊं माँ, सारा दिन तालाब में जाल डालकर बैठा रहा, परंतु मेरे जाल में केवल 2 ही मछलियां फंसी बस। ये लो माँ, एक सिक्का। बेटा, एक सिक्के से अब मैं आज का खाना कैसे बनाऊं? तू अच्छी तरह से जानता है, अनाज के साथ साथ खाने में सब्जी की भी आवश्यकता होती है, और भी सब्जी में खाना पकाने के लिए और भी वस्तुएं डाली जाती है। अर्जुन निराश हो गया। अब मैं क्या करूं माँ? मुझे मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है ना। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। मछुआरों के जाल मछलियों से भर जाते हैं, लेकिन मेरा जाल ही पता नहीं क्यों खाली रहता है। अब क्या करूं मैं? भैया, आप दूसरे तालाब में जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? मैंने सुना है जंगल के तालाब में मछलियां बहुत अधिक फंसती हैं। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो राधा। कल मैं दूसरे तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने का काम करूंगा, ये सही रहेगा। हाँ बेटा, आखिर कब तक हम अपना जीवन गरीबी में व्यतीत करते रहेंगे? राधा जवान हो गई है, कल उसके हाथ भी पीले करने हैं। सब कुछ कैसे हो पाएगा? अर्जुन ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप लेट गया। अगली सुबह अर्जुन अपना जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल की सीमा तक पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में एक दूसरा मछुआरा उसे मिल गया। मछली जाल में फंसी तो बड़ा मजा आया। अरे क्या बात है भैया, अर्जुन कहाँ? ये तुम जाल वाल लेकर ये जंगल की तरफ काहे जा रहे हो भैया? ओह, लगता है जंगल के तालाब से मछलियां पकड़ना चाह रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, जब समय खराब होता है तो फिर समय कुछ खराब होता है। जंगल का तालाब तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं तो कहता हूं कि तुम समंदर में भी जाल डाल दोगे, तुम्हारे जाल में मछलियां नहीं फंसने वाली। अरे किस्मत खराब, समय खराब तो सब खराब। इतना कहकर दूसरा मछुआरा अर्जुन का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन जंगल के तालाब में गया और अपना जाल फैलाकर बैठ गया। अर्जुन शाम तक बैठा रहा। शाम को उसके जाल में केवल 2 मछलियां फंसी। वो मछुआरा सही कह रहा था, जब समय खराब होता है तो सभी काम खराब होते हैं। अब इन मछलियों का क्या करूं? इन्हें बेचकर पेट भरने से अच्छा है कि आज माँ से कहूंगा कि मछली वो खुद ही खाकर पेट भर ले। इतना कहकर अर्जुन वापस आने लगा। रास्ते में फिर वही दूसरा मछुआरा मिल गया। हे अर्जुन, मैं तो समझ रहा था कि तुम जब जंगल के तालाब से लौटोगे तो तुम्हारा जाल तो पूरा मछलियों से लबालब भरा होगा। ससुरा, तुम्हारे जाल में तो केवल 2 ही ठो मछली फंसी है। इतनी ही मछलियां तो तुम्हारे जाल में गांव के तालाब में फंस जाती थी। फिर जंगल जाकर इतना थकने की क्या आवश्यकता थी? मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? समय खराब, किस्मत खराब तो सब काम खराब। इतना कहकर दूसरा मछुआरा वहां से चला गया। अर्जुन निराश होकर घर लौटा और 2 मछलियां अपनी माँ और बहन के सामने रख दी। भैया, केवल 2 मछलियां, इससे क्या होगा? अब जो है यही है राधा, इसे ही पकाकर खा लो, कम से कम पेट तो भरे। अब मैं क्या करूं राधा? तुम्हारे कहने पर जंगल के तालाब में गया था, परंतु वहां भी केवल 2 ही मछलियां तो फंसी। क्या हुआ? कुछ नहीं फंसा। अब तो मुझे दूसरे मछुआरों की बात पर विश्वास होने लगा है। जो मेरा मजाक उड़ाते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। मेरा भाग्य इस समय मेरा साथ नहीं दे रहा। बड़ी बेकार किस्मत है मेरी। अर्जुन की बात सुनकर उसकी माँ और बहन की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह अर्जुन फिर से अपना जाल लेकर गांव के तालाब में भी चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, परंतु उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। क्यों भैया, आज पूरी तरह से ठन गोपाल? अरे पहले तो तेरे जाल में 1 या 2 मछली फंस भी जाती थी गलती से, आज तो तेरा जाल पूरा ही खाली है। किस्मत लगता है बहुत ही खराब है। अर्जुन निराश हो गया और चुपचाप अपने घर चला आया। अर्जुन को खाली हाथ देखकर उसकी माँ चौंक गई। क्या हुआ माँ? आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी माँ, एक भी नहीं। मैं और तेरी बहन सुबह से भूखे हैं, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन को रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। चिंता मत कर बेटे, हिम्मत मत हार। तू एक काम क्यों नहीं करता? हमारे राज्य का राजा सूरज बहुत दयालु है,
तू जाकर उससे सहायता क्यों नहीं मांगता? एक न एक दिन तो तुझे उससे सहायता मांगने जाना ही है, क्योंकि हमें राधा की शादी भी करनी है। अगले दिन अर्जुन अपनी माँ की कही हुई बात के अनुसार सीधे अपने राज्य के राजमहल में चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन राज दरबार में खड़ा था। राजा सूरज गहरी सोच में डूबा हुआ था। महाराज की जय हो महाराज। मैं जमुना नगर गांव का रहने वाला हूं। मैं एक बहुत ही गरीब मछुआरा हूं। कुछ दिनों से मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे जाल में मछलियां बिल्कुल नहीं फंस रही। मेरा परिवार भूखा है और मेरी बहन भी जवान हो चुकी है। मुझे उसकी शादी भी करनी है। मैंने सुना है कि आप प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु हैं। मेरी सहायता कीजिए महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। राजा सूरज ने गहरी नजर से अर्जुन को देखा और अचानक अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ। अरे तो मैं क्या करूं? क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं गरीब मछुआरों की सहायता करूं? अगर तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बेवकूफ कहीं के। चले आते हैं राज दरबार में हमारा समय नष्ट करने। चलो जाओ यहां से, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। चलो भागो, सैनिकों निकालो इसको बाहर। ये सुनकर दरबारी आश्चर्य से राजा सूरज की ओर देखने लगे। एक दरबारी उठकर राजा से बोला, महाराज ये क्या? हमारे महल का तो नियम रहा है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैंने कभी आपको इस तरह से किसी गरीब को अपमानित करते हुए तो नहीं देखा। ये सुनकर राजा सूरज और क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम इसकी मदद करो। दरबारी चुपचाप वापस बैठ गया। राजा सूरज ने अर्जुन से कहा, अब खड़े खड़े देख क्या रगार हो बेवकूफ, चले जाओ यहां से। और आज के बाद हम ऐलान करते हैं कि हमारे महल में कोई भी गरीब प्रवेश नहीं करेगा। सरिको इस बात का खास ख्याल रखो। राजा सूरज ने अर्जुन को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अर्जुन आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर वापस आ गया। अर्जुन ने जो कुछ देखा उसे अपनी मां को सुनाया। उसकी मां आश्चर्य से बोली, परंतु राजा सूरज तो बहुत ही दयालु राजा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की और उल्टा तुम्हें अपमानित करके बाहर क्यों निकाल दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मां, अब किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो फिर कोई राजा भी साथ नहीं देता है क्या? क्या करूं मां, क्या करूं? राधा अर्जुन के पास गई और उसे साहस दिया। भैया, आप हिम्मत मत हारो। देखना एक न एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा। हाँ राधा, बस तेरी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। सही कहती है तू, एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। सही कहा तूने। अगले दिन अर्जुन गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने गया। वहां कुछ मछुआरे पहले से बैठे थे। एक मछुआरा अर्जुन से बोला, हे भैया अर्जुन, मैंने तो सुना है कि तुम राजा सूरज के पास सहायता मांगने गए थे, परंतु राजा सूरज ने तुम्हें अपमानित कर दिया, भगा दिया वहां से। हैं? ए भैया, हमने तो कभी ना ऐसा सुना कि हमारे महाराज ने किसी गरीब को ऐसे बुरी तरह से अपमानित किया हो। क्या सुना क्या किसी ने? मैंने तो ना सुना। मैं बताऊं, इसमें सारा दोष किसका है? अरे ये अर्जुन के भाग्य का है। जब इसकी किस्मत ही साथ नहीं दे रही तो महाराज इसकी मदद करके काहे को इसकी फूटी किस्मत का दोष अपने माथे ले ले, है नहीं तो? और नहीं तो क्या? ए भैया, इतनी खराब किस्मत वाला तो मैंने किसी को ना देखा। अब तो राजा ने भी अपने महल में गरीबों के प्रवेश पर रोक लगा दी। और किसकी वजह से हुआ ये अर्जुन की वजह से। इसने महल में कदम रखा और सब गरीबों के रास्ते बंद कर दिए। और नहीं तो क्या? ए भैया अर्जुन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अब तुम इस तालाब में मत आया करो। तुम जंगल में ही मछली पकड़ने जाया करो। अरे भैया, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे खराब किस्मत की छाया यहाँ तालाब में ना पड़ जाए, नहीं तो हमको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं तो उन दोनों मछुआरों की बातों से अर्जुन बहुत टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो वहां से जंगल के तालाब की ओर चल दिया और अपना जाल तालाब में डाल दिया। अर्जुन सुबह से शाम तक अपना जाल तालाब में डाले रहा, परंतु थक हार कर भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। अर्जुन घबरा कर बोला, हे भगवान, आज तो मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मेरा परिवार कब से भूखा है।
खाली हाथ लौटूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, क्या करूं? तभी अर्जुन का जाल भारी हुआ और उसने जाल खींचा। जाल में एक सोने की मछली फंसी हुई थी। अर्जुन सोने की मछली को देखकर चौंक पड़ा और बोला, अरे लगता है भगवान ने मेरी मदद कर दी। खींचता हूं इसको। अब इस मछली को बाजार में बेच दूंगा, मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। तभी मछली ने मनुष्य की आवाज में पूछा, हे मनुष्य, मुझे छोड़ दे। अगर तूने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताऊंगी कि तेरा भाग्य बदल जाएगा। अर्जुन मछली की मनुष्य जैसी आवाज सुनकर और भी चौंक गया। वो संदेह से बोला, हो, ये कैसे संभव है? तो तुम मनुष्य की भाषा कैसे बोल रही हो? क्या तुम कोई पिशाचनी हो क्या? मैं कोई पिशाचनी नहीं हूं, मैं एक जादुई मछली हूं। मैं तुझे जो रहस्य बताऊंगी वो तेरा पूरा भाग्य बदल देगा। ए मछली रानी, देखो मैं सही बताऊं, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। कैसे छोड़ दूं? तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे सच कह रही हूं। मुझे छोड़ने के बाद अपना जाल तालाब में फेंक देना। तेरे जाल में इतनी मछलियां फंस जाएंगी कि आज तुम्हारा परिवार पेट भर खा लेगा। पर रहस्य जानकर तेरा भाग्य सदा के लिए बदल जाएगा। अर्जुन ने मछली की मिन्नतें सुनकर तुरंत उसे आजाद कर दिया। मछली तुरंत तालाब के अंदर चली गई। अर्जुन काफी देर तक वहां बैठा रहा। अरे क्या ही कहूं, लगता है मैंने मछली की बात मानकर गलती कर दी। हाँ, तभी मछली फिर से तालाब से बाहर आई और बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन मनुष्य। जंगल की गहराई में एक खंडर है। उस खंडर में एक जादूगर रहता है जिसने एक मैना पक्षी को कैद कर रखा है। तू जादूगर के चंगुल से उसे आजाद करा दे, तेरा भाग्य बदल जाएगा। अर्जुन चौंक गया। मैं जादूगर के चंगुल से मैना पक्षी को आजाद करके कैसे अपना भाग्य बदल लूंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। जब तू उसे आजाद कराएगा तो तू स्वयं जान जाएगा। पर याद रखना, वो जादूगर बहुत ही चतुर और खतरनाक है, इसलिए उसका सामना बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर मछली फिर से तालाब में चली गई। अर्जुन ने फिर अपना जाल डाला और उसने 2 मछलियां पकड़ी। अर्जुन उन 2 मछलियों को देखकर बोला, चलो कम से कम आज हमारे परिवार को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। आज मछली भून कड़ी खा लेंगे। हाँ, अर्जुन मछलियों को लेकर अपने घर गया और सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। तो माँ, मैं कल जंगल की गहराई में जाकर खंडहर जरूर तलाश करूंगा। बेटा एक बार और सोच ले, क्या जादुई मछली पर विश्वास करना सही होगा? अब क्या सोचना, क्या विचारना माँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प तो है नहीं। हो सकता है कि वाकई में इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हो सकता है कि हमारी फूटी किस्मत अच्छी हो जाए। अगले दिन अर्जुन जंगल की गहराई में गया। वो काफी देर तक पैदल चला और जंगल का दृश्य थोड़ा डरावना सा लगने लगा। बहुत दूर चलने के बाद अर्जुन के कानों में एक आवाज टकराई। कौन हो तुम और इस जंगल की गहराई में क्यों चले जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जंगल बहुत खतरनाक है? अर्जुन पलटा और देखा कि एक साधु वहां खड़ा था। अर्जुन साधु के पास गया और अपनी बात बताई। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, मैं जंगल में एक खंडहर तलाश रहा हूँ। मुझे मछली ने बताया कि वहाँ एक जादूगर है जो मैना पक्षी को कैद किए हुए है। अगर मैं उसे आजाद कर दूं तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। साधु चौंका और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। बड़े बहादुर हो जो मछली की बात मानकर यहाँ पे आ गए। पर क्या तुम्हें लगता है कि वो जादूगर कोई सामान्य व्यक्ति है? वो जादूगर बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है साधु महाराज। मैं तो रोज अपने परिवार को गरीबी और दुख के कारण मरते हुए देख रहा हूँ, और गरीबी से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। पर एक बार फिर से सोच ले बच्चे, अपनी जान खतरे में डाल रहा है तू। वो जादूगर कोई साधारण जादूगर नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली जादूगर है। और तूने बताया कि तेरा एक परिवार भी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो तूने कभी सोचा है कि तेरे परिवार का क्या होगा?
अर्जुन फीकी मुस्कान दिए हुए साधु की ओर देखकर बोला, वैसे मेरे जीते जी भी मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा साधु महाराज। न खाने को है न जीने को है, क्या करूं। हाँ, नियति ने मुझे एक मौका दिया है और मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं, भले ही मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े, पर मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। इसका मतलब तू पक्का फैसला करके आया है। हाँ, और मैं अपने कदम हरगिज वापस नहीं लूंगा। साधु मुस्कुराते हुए बोला, हम तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बच्चा। पर तुझे एक बात बताता हूं, जब तू खंडहर तक पहुंच जाए तो जादूगर से अचानक से उसका सामना मत करना। जादूगर दोपहर के समय खंडहर से कुछ देर के लिए चला जाता है, इसीलिए दोपहर में ही तू खंडहर में प्रवेश करना और वहां जो मैना पक्षी होगी उससे बात करना। है? मैना पक्षी से बात करना? तो क्या मैना पक्षी भी मनुष्य की आवाज में बात करती है? हाँ, वो मैना पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है, वो भी मनुष्य की आवाज में बात करती है। ठीक वैसे ही जैसे तूने मुझे बताया कि तुझे उस मैना पक्षी के बारे में एक जादुई मछली ने बताया, और वो जादुई मछली भी मैना पक्षी की आवाज में बात करती थी। उस मैना पक्षी की बातें सुने बगैर जादूगर से सामना मत कर लेना, वरना तेरी हार निश्चित है, क्योंकि तू जादूगर के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन हाँ, वो मैना पक्षी तुझे एक रहस्य बताएगी। उस रहस्य को जानने के बाद तू जादूगर के सामने जाएगा और तब जाकर तू उस जादूगर से जीत सकता है, और फिर तेरी विजय पक्की है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ गया। बहुत दूर पैदल चलने के बाद अर्जुन को खंडहर दिखाई दिया। दोपहर का समय हो चुका था। हाँ, यही समय है खंडहर में प्रवेश करने का। आराम से जाता हूं। अर्जुन खंडहर में गया और देखा कि एक पिंजरे के अंदर मैना पक्षी बंद थी। मैना पक्षी अर्जुन को देखकर चौंक गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? जादूगर कुछ ही देर में आ जाएगा। देखो मैना पक्षी, मैं तुम्हें जादूगर के चंगुल से आजाद कराने आया हूं। मछली ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूंगा तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। तुम मुझे ऐसे आजाद नहीं कर सकते। पहले तुम पास के बूटी के तालाब में जाकर स्नान करो। कहते हैं कि बूटी के तालाब में स्नान करने से तांत्रिक और शैतानी मंत्रों से सुरक्षा मिलती है। बूटी के तालाब में स्नान करके शाम को फिर यहां आना। जादूगर अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, पर बूटी के तालाब से स्नान करके आने पर उसके मंत्र काम नहीं करेंगे। तब तुम चतुराई से जादूगर का एक दांत तोड़ना। उसके दांतों में एक सोने का दांत है। उसके सोने के दांत में उसके प्राण बसे हुए हैं। जल्दी जाओ, यदि जादूगर अभी आ गया तो तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अर्जुन तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद रंग बिरंगी आभा के बीच जादूगर खंडहर में प्रकट हुआ। उसने मैना पक्षी की ओर घूरते हुए कहा, बगड़बम बगड़बम बगड़बम, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। सच बता, क्या यहां कोई मनुष्य आया था? दफा हो जाए यहां से। जादूगर, तेरा मनहूस साया जब से इस खंडहर में पड़ा है तब से यहां मनुष्य तो क्या कोई जानवर भी नहीं आता। जादूगर क्रोधित हो उठा। बस आज रात का इंतजार कर ले मैना। कल मैं तुझे मारकर तेरी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अगर मुझे तुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता तो अब तक तुझे मार देता। तेरी बकवास अब और नहीं सुन सकता मैं। मैना पक्षी चुपचाप अपना मुंह फेर लेती है। उधर दूसरी ओर अर्जुन ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे पहुंचा। हाँ, क्या यही बूटी का तालाब है जिसके बारे में मैना ने बताया था? हाँ, मैं जड़ी बूटियों का तालाब हूं। लेकिन सुन ले, अगर तूने स्नान किसी बुरी नियत से किया तो जलकर राख हो जाएगा, और अगर नेक काम के लिए स्नान करेगा तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जादुई तालाब हूं। अर्जुन ने बिना देर किए तालाब में स्नान किया। बाहर निकलते ही उसके पूरे शरीर पर रंग बिरंगी आभा चमकने लगी। हाँ, लगता है तूने सचमुच अच्छे कार्य के लिए स्नान किया है। हाँ अर्जुन। वहां से खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, जादूगर ने उसे देखा और चौंक गया। कौन है तू? एक मछुआरा जो तेरा अंत करने आया है। हगड़बम बगड़बम बगड़बम।
अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि एक मछुआरा मेरा अंत करेगा। मैं तुझे अभी यहीं अपने मंत्रों से खत्म कर दूंगा। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अर्जुन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ओम हिम क्लीम। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से इतना शक्तिशाली जाप किया, फिर भी तुझे कुछ नहीं हुआ। तू आखिर है कौन? लगता है तू भी कोई जादूगर है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं बूटी के तालाब में स्नान करके आया हूं, इसीलिए तेरे मंत्र अब मुझ पे असर नहीं करेंगे। जादूगर ठहाका लगाकर हंसा। तो ठीक है, बूटी के तालाब का असर तो कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद तेरा होगा बगड़ बगड़ बम बगड़ बम। अर्जुन ने मौका देखकर तेजी से जादूगर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। जादूगर संभल भी ना पाया और उसका सोने का दांत टूटकर बाहर गिर पड़ा। अगले ही पल उसके शरीर में आग भड़क उठी। अरे आखिर मेरे अंत का रहस्य तुझे किसने बताया? यही मैना पक्षी ने। उसी ने मुझे जड़ी बूटी के तालाब के बारे में बताया। अरे मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इसे जिंदा रखा। काश मैं लालच में ना आता। इतना कहकर जादूगर जलकर राख हो गया। अचानक रंग बिरंगी आभा फैली और मैना पक्षी का पिंजरा गायब हो गया। अगले ही पल एक धमाके के साथ मैना एक राजकुमारी में बदल गई। अर्जुन राजकुमारी को देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी सौम्या हूं, राजा सूरज की पुत्री। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हो तो तुम उस राजा सूरज की पुत्री हो? वही राजा जो गरीबों की मदद करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे राजा की पुत्री की मदद कर रहा हूं। राजकुमारी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता? पूरी सच्चाई? तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमारी सौम्या कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। इस समय जो राज्य का राजा बना हुआ बैठा है, वो असली राजा सूरज नहीं है, बल्कि हमारा मंत्री है। असली राजा सूरज को तो कुछ समय पहले ही एक जादूगर ने मेरी आंखों के सामने मार दिया था। मार दिया था? क्या मतलब? तो फिर मैं जिससे मिलकर आया वो कौन है? मैंने कहा तो है तुमसे कि वो मंत्री था। दरअसल मंत्री की काफी समय से हमारे राज्य पर नियत खराब थी। एक दिन वो शिकार के बहाने मुझे और मेरे पिता को जंगल में इसी खंडर के पास ले आया। खंडर में जादूगर बैठा था। अचानक उसने मंत्र पढ़ा और मेरे पिता के शरीर में आग लग गई। ये देखकर मैं चौंक पड़ी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल मैंने देखा कि मंत्री का चेहरा मेरे पिता में परिवर्तित हो गया। मेरी एक सहेली थी, क्योंकि वो एक परी थी। मैंने मदद के लिए उसे बुलाया। परी मदद के लिए आई, लेकिन जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकी। जादूगर ने अपनी शक्तियों से उसे गायब कर दिया और अगले ही पल मुझे मैना पक्षी में परिवर्तित कर दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अर्जुन राजकुमारी सौम्या की बातों को गहराई से सुनता रहा। अच्छा, तो ये रहस्य था। तभी मैं सोच रहा था कि राजा सूरज ने मुझे अपमानित क्यों किया। दरबारी अचानक से चौंक गए कि राजा सूरज को क्या हो गया, जबकि असल में तो वो महाराज सूरज थे ही नहीं। दरबारियों को क्या पता कि महल में राजा सूरज नहीं, बल्कि मंत्री बैठा था जो राजा सूरज का रूप धारण किए हुए था। ये चक्कर है। उसी समय रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक परी प्रकट हुई। ये तो मेरी दोस्त है। मैं ही हूं, जादुई। मछली के रूप में तुमने मुझे देखा था। दरअसल जादूगर ने अपनी शक्ति से मुझे मछली में परिवर्तित कर दिया था। जब तुमने मुझे पकड़ा, तब मैंने तुम्हारी आंखों में वीरता देखी। इसी कारण मैंने तुम्हें मैना पक्षी और जादूगर के बारे में बताया। तुमने कितनी आसानी से जादूगर का अंत कर दिया, परंतु तुम्हें अभी एक कार्य और करना। कौन सा कार्य? जादूगर के मरने से मैं अपने रूप में आ गई, परंतु जादूगर और मंत्री आपस में जुड़े हुए हैं। मंत्री राजा सूरज का रूप धारण किए हुए हैं। तुम्हें सबके सामने उसका नकाब उतारना होगा। तुम राजमहल जाओगे और जैसे ही इस जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर डालोगे, उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा और कुछ देर बाद वो जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और जादूगर की राख उठा ली। अगले ही पल परी ने अपनी छड़ी आगे की और राजकुमारी सौम्या और अर्जुन राज दरबार में प्रकट हो गए।
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा सूरज, जो असल में मंत्री है, उन्हें देखकर चौंक गया। अब तेरा खेल खत्म हो गया। अर्जुन ने अचानक जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर फेंक दी। अगले ही पल मंत्री अपने असली रूप में आ गया। अरे ये तो मंत्री है। इसका मतलब ये अब तक महाराज सूरज की शक्ल में यहां बैठा हुआ था सिंहासन पर। अगले ही पल मंत्री के शरीर में आग लग गई और वो कुछ देर में जलकर राख हो गया। अब सारा रहस्य खुल चुका है। ये वही मंत्री था जिसने मेरे पिता की हत्या की और जादूगर की सहायता से मुझे कैद कर दिया। ओह, अब समझ में आया कि राजा सूरज तो प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे और अचानक से उनका ये स्वभाव कैसे बदल गया। तो ये कारण था। और जब भी हम इससे राजकुमारी सौम्या के बारे में पूछते थे तो वो बड़ी आसानी से कह देता था कि वो तो अपने शिकार पर गई है। हमें क्या पता था कि वो असली राजा सूरज नहीं बल्कि मंत्री था। राजकुमारी सौम्या ने सबके सामने अर्जुन का हाथ उठाया। ये सब अर्जुन की वजह से हुआ है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस राज्य की बागडोर तुम संभालो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसी समय उनका विवाह संपन्न हुआ और अर्जुन राजा बन गया। तभी परी प्रकट हुई। मैंने कहा था ना, अगर तू मैना पक्षी को आजाद करेगा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। देख, तू साधारण मछुआरे से सीधा राजा बन गया। परी रंग बिरंगी आभा के साथ गायब हो गई। अर्जुन अपनी पत्नी सौम्या और सैनिकों के साथ अपने घर पहुंचा। उसकी माँ और बहन अर्जुन को राजा के रूप में देखकर दंग रह गई। अर्जुन ने सारी घटना उन्हें सुनाई और कहा, तो चलो अब हम राजमहल में रहेंगे। गांव के लोग जो पहले अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी किस्मत पर नाज करने लगे। एक साधारण मछुआरे की तकदीर बदल गई थी। जिसे लोग कभी तिरस्कृत समझते थे, वही आज महान राजा बन गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।